जी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। तो साथियों, सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये वीडियो रहेगा। संपूर्ण मैराथन रहेगा। सभी क्वेश्चंस यहां पर कवर किए गए हैं। 2011 से लेकर जुलाई 2024 तक जितने भी आपके पेपर हुए हैं उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको सीटेट हिंदी पेडागोजी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग सीटेट के नोट्स लेना चाहते हैं या रीट यूपी टेट किसी भी स्टेट के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप लोग 9808347403 इस नंबर पर मैसेज करके आप सीटेट, रीट, यूपी टेट, टीजीटी साइंस, एलटी ग्रेड साइंस, आप कहीं के भी टीजीटी, किसी भी स्टेट के टीजीटी, केवीएस टीजीटी, एनवीएस टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स को ले सकते हैं। तो चलिए वो वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? प्रसिद्ध रचनाओं को, भाषा की विभिन्न रंगतों को, भाषा की विविध गद्य साहित्य को, या प्रसिद्ध लेखक को। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पाठ्य पुस्तक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, यह होगा आपका भाषा की विभिन्न रंगतें, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 है हमारा, बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सुंदर लेखन, वर्तनी की शुद्धता, काव्यात्मक भाषा, या विचारों की अभिव्यक्ति। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों को लिखना सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, ये हो जाएगी विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हम थोड़ा सा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, लास्ट टाइम है। मैं चाहता हूं जल्द से जल्द आपका रिवीजन हो सके, आप चेक कर सके आपकी तैयारी किस लेवल की है। थोड़ा सा हम लोग स्पीड से यहां पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है या दे सकती है? क्या दे सकता है भाई? टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट, एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाला समाचार, या परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान क्या दे सकता है? इन चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो परिवार में हुई गुणवत्तापूर्ण बातचीत सर्वाधिक योगदान देगी। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यहां पर रहने वाला है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों के अर्थ जानना, दूसरे के विचारों को शब्दशः दोहराने मात्र की कुशलता का विकास, ऑप्शन सी, पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना, ऑप्शन डी, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की रचनाओं और रचनाकारों के नाम याद करना। तो एक चीज आप लोग याद रखिएगा, उद्देश्य पूछा है, पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा है, याद करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, कंठस्थ करना, रटना, ये सभी के सभी नेगेटिव टैग वर्ड हो जाते हैं। ऐसे ऑप्शंस को आप लोग काट देंगे, ऐसे ऑप्शन को आप लोग काट देंगे। अब यहां देखें हम कि विषय सामग्री के माध्यम से केवल कठिन शब्दों को जानना, यही सिर्फ प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, ये भी हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन बी, दूसरों के विचारों को शब्दशः दोहराना, शब्दशः दोहराना की मात्र कुशलता का विकास, ये भी हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। एक ऑप्शन बचता है कि पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में
समर्थ बनाना। तो ऑप्शन सी जो है यहां हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि पहली कक्षा की नादरा पढ़ते समय बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे। फर्स्ट क्लास की स्टूडेंट है नादरा, पढ़ते समय बार बार अटकती है, ऐसे में क्या करेंगे। ऑप्शन ए, नादरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती। ऑप्शन बी, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे। ऑप्शन सी, उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना। और ऑप्शन डी, धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। तो यही ऑप्शन जो है ऑप्शन डी के धैर्य से कार्य लेते हुए पढ़ने में उसकी हम लोग मदद करेंगे। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6 कि हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हिंदी की कक्षा में बच्चे क्या करते हैं, हिंदीतर भाषी बच्चे ज्यादातर अरुचि प्रदर्शित करते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है। ऑप्शन ए, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते। ऑप्शन बी, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है। ऑप्शन सी, उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी में बहुत कठिन लगती है। और ऑप्शन डी, उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नजर नहीं आता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो दे रखा है कि अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते, ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम लोग, जिससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में कवर कर सकें। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ क्या है। भाषा का प्रभावी प्रयोग है, साहित्य की रचना है, आलंकारिक भाषा का प्रयोग है, या वर्णमाला सीखना है। तो प्राइमरी लेवल पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ जो हो जाएगा ये हो जाएगा भाषा का प्रभावी प्रयोग, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। ऑप्शन डी, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए का ही सदैव आ गया, ऑप्शन एलिमिनेट, केवल आ गया, ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि ऐसे टैग वर्ड आते ही ये टैग वर्ड क्या करते हैं, जो उत्तर का दायरा है, आंसर का जो दायरा है उसको सीमित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो ऐसे ऑप्शन हमारे नेगेटिव ऑप्शंस के अंदर चले जाते हैं। और क्वेश्चन हमसे पॉजिटिव पूछा गया है तो इसलिए हमने इन दोनों ऑप्शंस को ही क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। पहला है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित कर देना चाहिए, ऐसा भी हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आता है हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन नंबर बी कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी हम लोग परिचय कराएंगे। तो ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। देखिए कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो हम लोग एक दूसरे बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते कि आप उसकी भाषा सीखिए। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसे ही पेपर सॉल्व करते समय आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलना है। ऑप्शंस को आप लोग एलिमिनेट करते चलेंगे, जब एलिमिनेट करते आप लोग चलेंगे तो इजीली आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन बी, उसे डांटेंगे। बच्चे को डांटना, फटकारना, पीटना, दंड देना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, हम इनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम लोग बच्चे के साथ। तो ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। बिल्कुल हम बच्चे की हर चीज को भी अनदेखा नहीं कर सकते। बच्चे को हम अनदेखा, डांटना, फटकारना, पीटना, दंड देना, है ना, ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बचता है हमारा, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, और यही आंसर जो है हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। अगला है क्वेश्चन 10। अगला है क्वेश्चन 10 कि भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है। भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, भाषा का समृद्ध प्रवेश, संचार माध्यमों का प्रयोग, अभिभावकों का साक्षर होना। तो ऑप्शन बी जो है
कि भाषा सिखाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है भाषा का समृद्ध प्रवेश, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर नंबर बी। क्वेश्चन 11 पर आएंगे, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो, ये सेशन क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं कि विश्व की सभी भाषाओं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती हैं। यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, पूर्णतः सत्य नहीं है, पूर्णतः सत्य है और भ्रामक है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, पूर्णतः सत्य हो जाएगा कि विश्व की सभी भाषा थोड़े से फेरबदल के साथ एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन क्वेश्चन 12 कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है भाई? बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अंक लाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि बच्चा सदैव अंक लाए। ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, बच्चे भाषा के व्याकरण को जान सकें, बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाए। तो इसका जो सही आंसर बनेगा कि प्राइमरी लेवल पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य है, ये जो उद्देश्य होगा ऑप्शन नंबर बी कि बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें, ये सही ऑप्शन बन जाएगा हमारा। क्वेश्चन 13 है आपका कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। मैं आपको यहां से 5 से 7 क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी देके जाऊंगा। आप लोगों के सभी क्वेश्चंस के आंसर नंबर डाल के, कि मान लीजिए 20 का आपका ए आंसर है, 25 का ये आंसर देना चाहते हो, ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन पूछ के जाऊंगा। फिर मैं देखूंगा, कमेंट में आप लोग बताइएगा और सबसे आज किसके आंसर सही होंगे मैं देखूंगा। ऑप्शन ए कि क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। क्या है भाई? इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है, इन्हें पढ़ाना पुस्तक से बेहतर होता है और इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क जो है ये है ऑप्शन नंबर ए कि इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 14 कि हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी भाषा शिक्षक को क्या स्वीकार करना चाहिए? ऑप्शन ए गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई भी ऑप्शन मत पढ़िए। ऑप्शन ए बिल्कुल हमें सही मिल चुका है, क्योंकि जो भी हम मिस्टेक करते हैं, जो भी गलती करते हैं, यह भी लर्निंग का ही पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो गया इसका। क्वेश्चन 17 कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 अक्षर वो शब्द पढ़ लिख लेना। क्या सिर्फ यही मुख्य उद्देश्य है? बिल्कुल नहीं है भाई कि 4 अक्षर ही सीखने हैं। पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, बिल्कुल गलत बात है। दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। और ऑप्शन डी वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो मैंने बताया था याद करना, रटना, कंठस्थ करना, परिभाषा याद करना, सूत्र याद करना, केवल, सीमित, ये सभी क्या करते हैं भाई? उत्तर का दायरा सीमित कर देते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन ये भी हमने एलिमिनेट यहाँ पर कर दिया। तो एक ऑप्शन बचता है दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 18 कि बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। जो बोलना कौशल है उसमें क्या महत्वपूर्ण है? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग या मधुर वाणी। तो बोलना कौशल में जो महत्वपूर्ण क्या है? ये ऑप्शन नंबर ए कि संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि मंद्रा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंद्रा क्या कर रही है?
मंद्रा केवल सर्वनाम का ही प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन बी, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है, या लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा कि लिंग, वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 19 के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कि भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। देखिए यहां आ गया नहीं है, तो जहां आपको नहीं देखने के लिए मिल जाए, जहां नकारात्मक प्रश्न हो, ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान से सॉल्व करना है, क्योंकि जल्दबाजी में हम लोग नहीं वाले प्रश्नों को गलत कर देते हैं। यहां हमें क्या ढूंढना है भाई, जो नेगेटिव ऑप्शन हो वही ढूंढना है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होती जाएगी। तो देखिए नहीं पूछा है, तो भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है, ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये सही नहीं है। ठीक है ना, भाषा एक दूसरे के सानिध्य में फलती फूलती है, नहीं मतलब ये ठीक है। यहां पूछा है कि भाषा कठोरता से व्याकरण नियमों का अनुसरण करती है, ठीक है भाई रुक जाइए। भाषा एक दूसरे के सामने फलती फूलती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, और भाषा का जितना अधिक प्रयोग किया जाएगा उतना ही भाषा पर पकड़ मजबूत होगी। तो ये ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है या भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। तो ये कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण नहीं करती, ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। इसलिए हमारा राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहां पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नोट्स लेने के लिए, किसी भी स्टेट के नोट्स लेने के लिए, टीजीटी साइंस के नोट्स लेने के लिए, किसी भी स्टेट का, एनवीएस का, केवीएस का, डीएसएसबी का, या यूपी टीजीटी, यूपी एलटी, एनसीईआरटी साइंस के नोट्स आपको इस नंबर पर मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय, दृष्टिबाधित बच्चे हैं आपकी क्लास में, आप उनको भाषा सिखाते समय क्या करेंगे? उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। ऑप्शन बी, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए। कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तो जब आप दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं तो उनको भाषा सिखाते समय हमें क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा मौखिक भाषा का प्रयोग करना है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 22। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण क्या है? छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का शुद्ध लेखन, या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो आपके विचार से प्राइमरी लेवल पर उत्कृष्ट कार्य लेखन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए राइट आंसर हमारा बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन 23। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? अगर आपका टीचर इस तरीके से करा रहा है तो उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? पहला है ऑप्शन ए, पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता का पोषित करना। ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए उन्हें यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। ऑप्शन सी, बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना। और ऑप्शन डी, बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा तो ऑप्शन ए जो है कि टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को उसके वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन ए जो है कि पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना।
और बहुभाषिकता पोषित करना। ये ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चों को बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देना। ऑप्शन बी, अपनी भाषा से इतर भाषा को सुनने के लिए मना करना चाहिए। सभी बच्चों को बोलना एवं सुनना सीखने की गति समान होनी है। तो ऐसा तो नहीं है कि देखिए यह व्यक्तिगत भिन्नता वाला क्वेश्चन बन गया कि सभी व्यक्ति एक तरीके से ही सीखते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई लंबाई में, कोई आकार में, कोई वृद्धि में, कोई बोलने में, कोई पढ़ने में, कोई सुनने में, सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। बच्चों को प्रारंभ से ही शुद्ध उच्चारण के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो क्वेश्चन था कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए जो है कि बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन ए जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं कि बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो सुने हुए को रिपीट कराना भाई सतत आकलन का तरीका नहीं है। इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन सी के विभिन्न संदर्भों में बातचीत, ये इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना, कहानी सुनकर चित्र बनाना, कहानी सुनकर शब्द सह लिखना, कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना। क्वेश्चन क्या था, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की बात की जा रही है। तो कहानी को जो की तो रिपीट करेंगे तो मौखिक अभिव्यक्ति यहाँ पर कुछ नहीं शो कर रही है हमारी। कहानी सुनकर चित्र बनाना गलत हो गया, कहानी सुनकर शब्द सह लिखना गलत हो गया, कहानी सुनकर अपने शब्दों में कहना ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा यहाँ पर बन जाएगा। क्वेश्चन 27, लिखित भाषा का प्रयोग, केवल प्रतिवेदन केवल आ गया हटा दीजिए, कार्यालय कार्यों के लिए ही, इसका मतलब भी के हो गया हटा दीजिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल आ गया हटा दीजिए, नेगेटिव टैग वर्ड। ट्रिक से चलिए, कुछ टैग वर्ड पकड़ लीजिए, सीटेट पास, कुछ टैग वर्ड पकड़ते ही सीटेट पास हो जाएगा। क्वेश्चन 8, प्राथमिक स्तर पर अधिकांशतः बच्चे डैश कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर के बच्चे कैसी कविताएं पसंद करते हैं, छोटी कविताएं, वीर रस की कविताएं, नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत कविताएं, या लयपूर्ण कविताएं। तो प्राइमरी लेवल के बच्चों को पसंद आती हैं ये लयपूर्ण कविताएं पसंद आती हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29, कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 30, पहली कक्षा में पढ़ने वाली अंकित अक्सर को शब्दों को गलत तरीके से बोलती है, आप क्या करेंगे, उसे न वाले शब्दों की सीडी सुनने के लिए देंगे, अंकित को ण वाले शब्दों को सूची देंगे, अंकिता को ण वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, स्वयं ण वाले शब्दों को सहज भाव से उसके समझ प्रस्तुत कर उससे धैर्यपूर्वक बोलने का अभ्यास कराएंगे। तो यही ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 के लिए ए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पर आएंगे उससे पहले सीटेट की कंप्लीट नोट्स, किसी भी स्टेट के नोट्स, यूपी टेट हो चाहे रीट हो, सभी स्टेट के नोट्स भी आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके ले सकते हैं। साइंस टीजीटी कहीं की भी आप तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी 6 to 12 आपको यहाँ पर साइंस प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस नंबर पर मैसेज करके सभी नोट्स को आप लोग ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो, ये सेशन क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को आप लोगों को शेयर करना। और आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, डैश वाले शब्दों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई। देखिए लिखने में कठिनाई जो होती है, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, अफ्रीजिया, डिसलेक्सिया। तो डिस्ग्राफिया लिखने की अक्षमता होती है, डिसलेक्सिया पढ़ने की क्षमता होती है, डिस्कैल्कुलिया गणितीय संबंधी आपकी बीमारी अक्षमता कह सकते हैं, गणित का विकार कह सकते हैं, मैथ्स में किसी को प्रॉब्लम है तो डिस्कैल्कुलिया के अंदर आ जाएगा, डिस्ग्राफिया लिखना। तो यानी कि ऑप्शन 31 का क्वेश्चन ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। डिस्प्रैक्सिया आ जाए तो पढ़ने लिखने दोनों की क्षमता हो जाती है। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है, ऑप्शन ए बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। यही अभी हम पढ़कर आए थे, ऐसा ही मिलता जुलता ऑप्शन उसमें था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। नेक्स्ट है आपका, गोमती श को श बोलती है, गोमती श को स बोलती है, आप उसे टोकती नहीं है और उसे सहज अभिव्यक्ति के अवसर देती हैं, परंतु चिंतित है कि वह किस तरह से उसकी उच्चारण ठीक करवाया जाए। आप क्या करेंगे भाई, ऑप्शन ए उसे चेतावनी देंगी कि एक निश्चित कक्षा तक ही यह गलती सहन की जाएगी। ऑप्शन बी उसके अभिभावक को कहेंगी कि उसे श और श पृथक अभ्यास करवाएं, उसे श और स के अंतर लिखकर समझाएंगी, स और स के प्रयोग वाली श्रवण सामग्री सुनने के लिए अनेक अवसर देंगी। तो यही ऑप्शन जो है कि श और स वाली सामग्री सुनने के अधिक अवसर देंगी, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34 कि संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या। तो लिखने की अक्षमता में अभी बता कर आया हूं, डिस्ग्राफिया। देखिए इसलिए मैं कहता हूं पीवाईक्यूज पढ़ना किस लिए जरूरी है, प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है पीवाईक्यूज से। वहां पर क्वेश्चंस की भाषा अलग थी, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो थी वो लिखने की थी, हमने वो पढ़ लिया वहां से, और डिस्ग्राफिया हमने करेक्ट आंसर अपना लगा दी। इसलिए पीवाईक्यूज करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीटेट इतना इजी एग्जाम है, इतना इजी एग्जाम है कि आप पीवाईक्यूज से भी इसको पास कर सकते हो। मेरी कुछ ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं, उन ट्रिक्स को फॉलो कीजिए, सीटेट आपका 100% पास होगा, इतना मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं। क्वेश्चन 35 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, या मानक वर्तनी में लिख सकें। तो किसके लिए लिख सकें भाई, करेक्ट आंसर विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर। 36 भाषा कौशल के संबंध में कौन सा सही नहीं है। यहां भी भाई ऑप्शन नेगेटिव पूछा है, नहीं आया है, नहीं वाले करना है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा कौशल एक दूसरे संबंध होते हैं, बिल्कुल ठीक है। भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, रॉन्ग हो गया। इसका क्रम में ही किए जाते हैं। क्रम भी क्या होता है, शुभोपली याद रखना। तो शुभोपली याद रखना इट मीन सुनना, शुभो यानी कि वो बोलना, इसके बाद आएगा शुभोपली पढ़ना, और पढ़ने के बाद आएगा भाई लिखना। ये क्रम आपको याद रखना है। ये क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये क्रम भी कभी कभी पूछ लिया जाता कि क्रम क्या है। तो क्रम आपको याद रखना है, शुभोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और नेगेटिव वाले क्वेश्चंस को ध्यान से सॉल्व कर क्या हो गया आपको। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, संभव नहीं है, कठिन है, या साधन है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास साध्य है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 38 कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल का निर्माण करेंगे, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। 39 पर आने से पहले 1 मिनट आप लोग होल्ड करेंगे, वेट करेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। सीखने के विषय में कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी बच्चों के द्वारा की गई त्रुटियां या संकेत करती हैं कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, ये रॉन्ग हो गया। मैंने क्या बताया था, गलतियां भी सीखने का पार्ट है, लर्निंग मिस्टेक्स क्या है, लर्निंग का ही पार्ट है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, प्रभावित करता है।
ऑप्शन ए, ऑप्शन सी छूट गया हमारा, सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया है। और ऑप्शन ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन ए जो है ये यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन 40 पर आते हैं कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि, क्या निहितार्थ है कि बच्चों को केवल आते ही ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाया जाए, भाई ऐसे कैसे पॉसिबल है। बच्चों को समृद्ध, देखिए समृद्ध आ गया यहाँ पर, समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो क्वेश्चन 40 का राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी ही बनेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर आने से पहले इस नंबर पर मैसेज करके सभी प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर प्लीज कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन 41 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है या दे सकती है, तो इसका डी आंसर था। क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्या है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट कर जाते तो इसीलिए ये क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे हैं। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं, तो ये हो जाएगा आपका शुद्ध वर्तनी, विचार तत्व, सुंदर लेखन और व्याकरणिक ज्ञान। तो ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही जो मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन इसके ऑप्शंस को थोड़ा सा बदल दिया है, ऑप्शन को थोड़ा सा बदल दिया है। तो विचार तत्व जो है ऑप्शन बी ये यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल पर सबसे कमजोर मानते हैं, किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, यानी कि नेगेटिव जो है उसे यहां पर बताना है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। भाई सभी अलग अलग तरीके से लिखेंगे। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में है तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, इसका भी आंसर सभी अलग अलग तरीके से देंगे। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, इसका भी आप रिप्लाई सबका अलग अलग आएगा। ईदगाह कहानी में हाबिब ने क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। भाई इसका आंसर सभी सेम देंगे, सभी इक्वल देंगे, एक जैसा देंगे, तो सबसे कमजोर इसी को माना जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है ये यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। क्वेश्चन 44 कि भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है, भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण शुद्धता पर परवेश ध्यान दे, भाषा शिक्षक बर्तनों की बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा शिक्षक का भाषा पर पूर्ण ज्ञाता हो, ठीक है। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, स्वयं भाषा शिक्षक की प्रभावी हो। तो ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाएं होती हैं, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है और 5000 शब्द होते हैं। तो देखिए विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है। तो यहां पर ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। क्वेश्चन 45 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 की तरफ आते हैं कि पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के आप क्या करेंगे, थोड़ा झुक के आओ, झुक के और बोतल लेके पानी दे दो, उसमें नॉर्मल देना, गर्म मत देना। अपनी कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शन ए बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविता को शब्द से दोहराएं, ऑप्शन बी बच्चों से कविताओं पर अधिकाधिक प्रश्न पूछेंगे, ऑप्शन सी बच्चों को कविताओं से आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा का अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे भाई, ऑप्शन डी कि बच्चों से कहेंगे कि वे अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाए हैं। तो क्वेश्चन 46 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी ये यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 47 कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे,
उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे और उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, उसको भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है। अब क्या करेंगे भाई, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। डांटेंगे? डांटना बिल्कुल नहीं है, अनदेखा नहीं कर सकते, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वो हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है कि राहुल से प्रश्न किया जाता है और राहुल क्या करता है भाई, हकलाने लग जाता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए की तरफ चलते हैं कि राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। ऑप्शन बी, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता। ऑप्शन सी, यह राहुल की ही आदत है। और ऑप्शन डी, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात करने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो क्वेश्चन 48 जो है कि राहुल से कक्षा में जब भी उत्तर देने के लिए कहा जाता है वो अटकता है, घबराता है, परेशान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो ऑप्शन डी बनेगा कि राहुल बड़े समूह के सामने क्या करता है, अपनी बात कह पाने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो क्वेश्चन 48 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। कहानियां बच्चों की भाषा विकास में किस प्रकार सहायक है? किस प्रकार सहायक है भाई कहानियां बच्चों के विकास में? ऑप्शन ए, यह भाषा नियम ही सिखाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाषा नियम ही सिखाएंगी। बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती है। ये पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। या ऑप्शन डी, ये बच्चों की काल्पनिक शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्या तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है? आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उससे पढ़ना नहीं आता, उससे पढ़ना नहीं आता, वो शब्दों की पुनरावृत्ति क्यों पढ़ता? उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, पढ़ने में कठिनाई होती तो वह नहीं पढ़ पाता, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। और ऑप्शन डी, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। या ये अगर यहां पर ये होता वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है तो वो ऑप्शन भी हमारा यहां पर सही हो जाएगा, वो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 50 क्वेश्चन हम लोग पूरे यहां पर कर चुके हैं। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी। इस एक संपूर्ण वीडियो को देख जाइए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी पेडागोजी में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हिंदी पेडागोजी की सारी समस्याएं आपकी यहां से खत्म होने वाली है, कोई भी समस्या आपको यहां पर नहीं आएगी। यहां से क्वेश्चन 51 पर चलते हैं। 51 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन का दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? ईदगाह कहानी की मुख्य घटना बताइए और ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। तो यहाँ पर क्या है, निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा विकास के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए, ये सबसे ज्यादा उपयोगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है क्वेश्चन 51 के लिए ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। 52 पर आते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि क्या स्वीकार करना चाहिए? गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया शायद। क्वेश्चन 53, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, सड़क को सड़क बोलते हैं। इसका सबसे संभावित कारण है क्या है भाई? सुनने में समस्या, लापरवाही का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव और उन्हें हिंदी न आना। तो ये जो है ये क्या है, उनकी मातृभाषा का प्रभाव है। क्या है? मातृभाषा का प्रभाव है कि सड़क को सड़क बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन 53 के लिए राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानेंगे? जांच सूची को, प्रश्नावली को, लिखित परीक्षा और पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो करेक्ट आंसर बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में पोर्टफोलियो से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए ये था। नेक्स्ट आपका
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है 4 अक्षर वो शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। तो यही करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, बच्चों के व्यक्तिगत निर्माण में डैश का महत्वपूर्ण योगदान है, क्षेत्रीय भाषा का, विदेशी भाषा का, शास्त्रीय भाषा का या मातृभाषा का। तो बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? शब्दकोश का सबसे कम उपयोग क्या होगा? तो ऑप्शन ए जो है अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, यही हमारा सबसे कम उपयोग हो जाएगा। सबसे कम उपयोग पूछा गया था, क्या सबसे कम उपयोग यहाँ पर पूछा गया था, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 58 कि बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की भाषा आकलन करने का सबसे उचित तरीका बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बच्चों से परियोजना कार्य करवाना, बच्चों से किताब पढ़वाना, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। तो ऑप्शन ए जो है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, ये आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, केवल अवधारणा ही बन पाते हैं, केवल विषय ही पढ़ते हैं। तो बच्चे भाषा से भिन्न कोई भी विषय पढ़ते हैं, उसके साथ साथ वे भाषा भी जरूर सीखते हैं। तो क्वेश्चन 59 का ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर आपका यहां पर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन 60 पर आइए कि बच्चों की भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चे जो गलतियां करते हैं उनके बारे में जो त्रुटि नहीं है, जो गलत नहीं है, वो बताते हैं। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करते हैं, त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षकों में कमी, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तो ये कथन सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने बताया था त्रुटियां भी लर्निंग का ही पार्ट है, तो यही हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये रॉन्ग है इसलिए हमारा यही राइट आंसर बनेगा। ये रॉन्ग है इसलिए यही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 61, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट कार्य लेखन का उदाहरण है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, यही हमारा करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन 61 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। देखिए मैं ही आते ही इसका उत्तर का दायरा जो है वो सीमित कर दिया कि भाषा सिर्फ विद्यालय में ही सीखी जाती है। भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाषा जो है ये सिर्फ और सिर्फ विद्यालय में ही सीखी जाएगी। ऑप्शन बी एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है और नियमों की जानकारी से ही निखरती है। तो भाषा क्या है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 62 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 63। क्वेश्चन 63 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य पूछा है। मुहावरे लोकोक्तियां का ज्ञान प्राप्त करना, कहानी कविता को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास। तो ऑप्शन डी जो है कि अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। क्वेश्चन 63 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन 64 पर। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण का सिद्धांतों के अनुकूल है? ऑप्शन ए प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, यही करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 64 का। क्वेश्चन 65 कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है कहानी को ज्यों का त्यों दोहराना। यह शायद अभी मैं करा चुका, कहानी सुनकर उसे अपने शब्दों में कहना, अपनी भाषा में कहना, अपने शब्दों या भाषा में कहना। बस वहां शब्द था या भाषा थोड़ा सा अंतर है, बस थोड़े 1-2 वर्ड का अंतर है और आंसर सेम वही का वही है। क्वेश्चन 66 पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहां भी क्या पूछा है भाई? नहीं है पूछा है। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है तो हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। मैंने क्या बताया था, ये नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, यही नहीं होगा, इसलिए यही राइट आंसर बन जाए। कंठस्थ करना, रटना, पढ़ना, याद करना, सूत्र का याद करना, परिभाषा याद करना,
केवल ही, ये सभी के सभी क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड के अंदर आते हैं, इसलिए हमारा यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। भाषा अर्जित करने में वाइगोस्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर, परिवार में बोली जानी भाषा पर, कक्षा में बोली जानी भाषा पर, या भाषा की पाठ्य पुस्तकों पर। तो भाषा अर्जित करने के लिए वाइगोस्की ने सर्वाधिक बल दिया है, ये दिया है समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन 67 के लिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 68 कि भाषा में आकलन की प्रतिक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। जी हाँ, बिल्कुल चलती रहती है। क्वेश्चन 68 का ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर बनेगा, टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे। क्वेश्चन 69 भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखाना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल, देखिए केवल आते ही आंसरों का दायरा सीमित हो गया। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा 69 का। क्वेश्चन 70 बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने से क्या लाभ है? क्या लाभ है भाई बाल साहित्य उपलब्ध कराने से? श्रवण कौशल का विकास होता है, लेखकों से परिचय होता है, बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर मिलते हैं, या पात्रों का अक्षर चित्रण करने की कुशलता का विकास होता है। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन 70 कि बच्चों को बाल साहित्य उपलब्ध कराने के क्या लाभ हैं? तो याद रखिएगा बच्चों की विविधतापूर्ण भाषिक सामग्री पढ़ने के अवसर देना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहां पर बन जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उस पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है यह कमेंट में आपको बताना है। और 70 में से अब तक कितने क्वेश्चन आपके सही गए ये भी आप लोग मुझको बताइए, और कौन सा क्वेश्चन किस वजह से गलत हुआ ये आपको कमेंट में बताना है। सीटेट, यूपीटेट, रीट, एचटेट किसी भी स्टेट की नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टीजीटी साइंस आप कहीं की भी कर रहे हैं, सेंट्रल की हो या किसी भी स्टेट की, टीजीटी साइंस के एनसीईआरटी के नोट्स भी आपको इस नंबर पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 उपचारात्मक शिक्षण द्वारा। देखिए उपचारात्मक किसके बाद आता है? ऑप्शन ए अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने का शिक्षण करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने की शिक्षण करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका उपचारात्मक। और निदानात्मक पूछा जाता तो निदानात्मक में बच्चों की जो कमियां हैं उनका पता लगाया जाता है, और उपचारात्मक में क्या किया जाता है? उनका इलाज किया जाता है। एक तरीके से आपके पेट में दर्द है तो पेट के दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने कराया, तो अल्ट्रासाउंड जो कराया वो निदानात्मक हुआ कि किस वजह से आपके पेट में दर्द है, वो निदानात्मक हुआ, और उसका उपचार जो किया उसके लिए दवा दी, ये उपचारात्मक हुआ। तो कमियों का पता लगाना किस वजह से ये है उसका पता लगाना वो निदानात्मक के अंदर आएगा, और उसका इलाज जब कर दिया वो उपचारात्मक के अंदर आ जाए। कमियां जब हमने दूर कर दी, कमियां किस वजह से है, कमियां जो है उनका पता लगाना निदानात्मक, और कमियों का इलाज करना, कमियों को दूर करना वो उपचारात्मक हो जाएगा। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? सबसे कमजोर पूछा है भाई, तो ईद का हमीद ने मेले से क्या खरीदा, यही था रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 72। कुछ क्वेश्चन क्या है ना रिपीट हो जाते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर रिपीट डले हुए हैं। उपचारात्मक कौशल, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। क्वेश्चन 73 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 74 पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक है, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों की पढ़ने की वस्तु है, या साधक है? तो क्या है भाई? साधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। क्यों पुनरावृत्ति करता है? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। वहां पर क्या था उसमें? वह अर्थ जानकर या अर्थ समझकर पढ़ने की कोशिश कर रहा है। आंसर वही है, बस भाषा का अंतर है, इसीलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। इसलिए क्या
प्रैक्टिस करना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बार बार इसीलिए बोलता हूं भाई प्रैक्टिस कर लो। मेरी जो मैंने ट्रिक्स बताई है, 5 टिप्स दी हैं, उनका वीडियो देख लो, पता चल जाएगी सीटेट में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और सीटेट कैसे पास करना है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी महसूस करते हैं? ऑप्शन ए, समय सीमा के भीतर भाषा का पाठ्यक्रम पूर्ण करना, समय सीमा के भीतर पाठ्य पुस्तक पूर्ण करना, बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों को प्रयोग से परिचय कराना, बच्चों द्वारा भाषा परीक्षाओं में अंक लेना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को भाषा के विविध स्वरूपों और प्रयोगों से परिचय कराया जाए। क्वेश्चन नंबर 76 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 कि राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो अभी के साथ बताया था मैंने कि राहुल बड़े समूह के सामने मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 78, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन में जो महत्वपूर्ण है ये है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह डैश के दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, सामान्य से विशिष्ट क्यों? तो ये हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नता। मैंने बताया तो बच्चे सीखने में, पढ़ने में, बोलने में, समझने में, रंग रूप में, शरीर में, आकृति में, वृद्धि में किसी न किसी तरीके से भिन्न होते हैं। 2 व्यक्ति कभी भी सेम नहीं हो सकते, यही व्यक्तिगत भिन्नता आपकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80, शब्दों में अर्थ स्पष्ट करने की सर्वश्रेष्ठ पद्धति है? शिक्षक द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ अनुमान लगाकर अवसर देना, शब्दकोश देखना और शब्दों की व्याख्या करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने के अवसर देना। क्वेश्चन 80 का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आप लोग का यहां पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं, सॉरी 81 की तरफ चलते हैं। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बिल्कुल मिलती जुलती होनी चाहिए, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, टाइम हमारे पास कम है इसलिए जल्द से जल्द हम लोग क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण? तो अभी बताया था किसी भी, सॉरी ये बताया था मैंने इसका आंसर अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 83, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, समाचार पत्र सम्मिलित होता है, पत्रिका सम्मिलित होती हैं, पाठ्य पुस्तक सम्मिलित होती हैं, सॉरी ये हो जाएगा प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, पत्रिका विद्यालय पत्रिकाएं, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, यही करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों का भाषिक क्षमता का आकलन सबसे उचित तरीका है? बच्चों के भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी लिखिए। संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, संज्ञा को परिभाषित कीजिए, दोनों एक ही ऑप्शन हो गए। संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए बनेगा कि निम्न में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन करने का सबसे उचित तरीका जो होगा, ऑप्शन ए बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों के साथ एक कहानी लिखिए, ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। 85, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषाओं के प्रयोग करने की क्षमता। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 85 के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 86 कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयोगी है पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना, पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने की सर्वाधिक उपयोगी पाठ में आएगी कहानी को आगे बढ़ाना, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर आप लोगों का यहां पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना,
कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, या ऑप्शन डी यही करेक्ट आंसर बनेगा कि अपनी बात को दूसरों के समझ अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। क्वेश्चन 87 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 88 कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग होते देखेंगे उतना ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज रूप से बनती चली जाएगी। उपयुक्त कथन का निहितार्थ है कि बच्चों, ऑप्शन ए, बच्चों को श्याम पट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने की अधिकाधिक अवसर देना। ऑप्शन बी, बच्चों की अपने आप आने इर्द गिर्द विज्ञापन, होर्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य, सूची आदि देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। तो यही इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन 88 का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर आप लोगों का बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता। यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए, बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, चित्र, संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ने के अवसर देना। तो यही हमारा पैदा नहीं करता है, क्या पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता है। तो ऑप्शन डी जो है यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाए। क्वेश्चन 90 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किससे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाओं को मानते हैं, नैतिक मूल्यों वाली कविताओं कहानियों को मानते हैं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्यों को मानते हैं, या हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को मानते हैं? तो यहां पर पूछा है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। क्वेश्चन 90 का राइट ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 पर आने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि 90 में से कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही गए। किसी भी स्टेट के टेट और सीटेट के नोट्स के लिए इसके नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट या सेंट्रल टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप लोग यहाँ मैसेज करके टीजीटी साइंस के नोट्स आप लोग ले सकते हैं। एनसीईआरटी प्रोवाइड कराया जाएगा 6 to 12। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन 91 है कि हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना, बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना, बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना और बच्चों से अनौपचारिक बातचीत। तो इसका ऑप्शन बी जो है कि बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। क्वेश्चन 91 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है? ऑप्शन ए, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो ज्यादा आगे मत पढ़िए, यही करेंट आंसर हमारा हो जाए क्वेश्चन 92 का। क्वेश्चन 93 है तमिल भाषी सुहेल प्राय भजन को भजन कहता है। भजन को भजन कहता है, तमिल भाषी शुरू से है। तो भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सुहेल को उसकी त्रुटि के लिए डांटेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं डांटना हमें बच्चे को। तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी, सुहेल को बताएंगे कि सही शब्द भजन है, और ऑप्शन डी, भजन शब्द का बार बार उच्चारण करवाएंगे। तो ऑप्शन बी जो है कि तमिल और हिंदी भाषा का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए महाप्राण ध्वनियों से युक्त भाषिक सामग्री का प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे। क्वेश्चन 92 के लिए, 93 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ऑप्शन ए, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ठीक है भाई। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को हम लोग अमान्य नहीं करेंगे, यही तो गलत हो गया। यही क्या हो गया? गलत हो गया हमारा, और गलत ही हमसे पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन 94 के लिए हमारा राइट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन 95 पर आते हैं। क्वेश्चन 95 के भाषा में आकलन की प्रक्रिया क्या करती है? सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है, बिल्कुल चलती रहती है। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 कि बच्चों के भाषा विकास के लिए
लिए निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा सर्वोपरि होगी? किसकी अनुशंसा सर्वोपरि होगी भाई? देख सकते हैं, ऐसा अध्यापक जो भाषा के नियमों की समग्र जानकारी दे सके। ऑप्शन बी, घर का ऐसा परिवेश जहां मानक भाषा बोली जाती हो। ऑप्शन सी, घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो। और ऑप्शन डी, ऐसे अभिभावक जो तरह तरह की श्रव्य सीडी लाकर सुनाते हो। तो क्वेश्चन नंबर 96 के लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कि घर तथा पास पड़ोस का ऐसा परिवेश जहां बोलने सुनने के बहुत से अवसर सुलभ हो। ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 97 है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? यहां भी नहीं पूछा है, यहां भी नहीं पूछा है। तो ऑप्शन ए, संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। ऑप्शन बी, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। ऑप्शन सी, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। और ऑप्शन डी, सुनी गई बात को ज्यों का त्यों दोहराना। तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो सुनी गई बात को ज्यों का त्यों दोहराना ये उद्देश्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन 97 के लिए ऑप्शन डी जो है ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 पर कि बच्चों की भाषा आकलन का करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, यही करेक्ट हो जाएगा। 98 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 99, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुन रही है ना, अक्सर स को श कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? उसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। यह क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है। देखिए, लैंग्वेज अलग है, क्वेश्चन में नाम चेंज कर दिया, आंसर वही है, क्षेत्रीय प्रभाव है। क्या है? क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के पर्याप्त अवसर या पर्याप्त समय देंगे। क्वेश्चन 99 का ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन पर आएंगे, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर आप लोग जरूर करके जाइएगा। और क्वेश्चन 100 मैंने कराए, 100 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, जो गलत हुए उनमें क्या आपकी गलती रही, ये भी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ये जरूर बता कर जाइएगा ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन काफी हेल्प करने वाले हैं। आपके 14-15 तारीख को सीटेट होने जा रहा है, उसमें काफी हेल्पफुल आप लोग के लिए क्वेश्चंस रहने वाले। और अगर आप लोग सीटेट या अन्य किसी राज्य की टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी नोट्स को ले सकते हैं। नंबर 2, अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी साइंस, चाहे डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, ईएमआरएस हो, या किसी भी स्टेट का साइंस टीजीटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए 6 to 12 एनसीईआरटी हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पर मैसेज करके आप सभी नोट्स को ले सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है, नियमबद्ध व्यवस्था है, सदैव व्याकरण नियमों का ही अनुगमन करती है और नियमों की जानकारी से ही निखरती है। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। कमेंट में आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन 100 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 100 का आंसर क्या होगा, यहाँ आपको इसका आंसर भी लिखना है। तो इस तरीके से टॉप 100 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए कराए। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और इन 100 क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा। आप लोग 1 से 2 बार इस वीडियो को देखते जाइएगा, 100% यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। हेल्पफुल आप लोग के लिए वीडियो रहेगी। आई होप ये वीडियो, ये सेशन, ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। 100 में से कितने क्वेश्चन सही गए ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीटेट पास करने के लिए पढ़ते भी रहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।